हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 7वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अनीता माता जी आपसे शुरुआत करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पेत मनो बुद्धिर् मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। मे वैश्यस्य संशयः। सुंदर माता हरे जी। कृष्ण। माधुरी माता जी आप गाएं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। मामे वैश्यस्य संशयः। सुंदर। मिष्टी माता जी आप गाएं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। मामे वैश्यस्य संशयः। हरे कृष्ण। महाराज जी। तो इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, अतः हे अर्जुन। अतः अर्थात पहले भगवान ने बताया कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतः इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सदैव, हमेशा ही, हर समय तुम कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अर्जुन जी के लिए यहाँ पर युद्ध करने का कर्तव्य है, क्योंकि वर्णाश्रम के अनुसार वो क्षत्रिय धर्म के हैं, क्षत्रिय धर्म के हैं और इस वक्त उनको युद्ध करना उनका धर्म है। लेकिन हमारे लिए हमको देखना होगा वर्णाश्रम के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं उनको करने के लिए भगवान कह रहे हैं स्मरण भी करो और साथ साथ में अपना कर्तव्य भी करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। और फिर भगवान कह रहे हैं अपने कर्मों को समर्पित करो, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, इस प्रकार से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। आइए श्लोक के अन्वय को देखेंगे। तस्मात् अर्थात अतः। तस्मात् का लिंक समझिए पिछले श्लोक से, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मृत्यु के समय व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है जो मेरे। और उससे पहले वाले श्लोक में कहा था कि जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वो निश्चित रूप से मेरे स्वभाव को प्राप्त। तस्मात् इसीलिए सर्वेषु कालेषु, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वेषु कालेषु अर्थात सब काल में, सब समय, सर्वदा, हर समय, भगवान हर समय के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। माम अर्थात मेरा, अनुस्मर स्मरण करो। तो भगवान कह रहे हैं सर्वदा ही मेरा स्मरण करो, हर समय मेरा स्मरण करो, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अच्छा, और युद्ध करो। तो अर्जुन जी के लिए यहाँ पर युद्ध है लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका कर्तव्य युद्ध करना और क्षत्रिय धर्म के हैं। और हमारे लिए अपने वर्णाश्रम के जो कर्तव्य है उनको करो। मई मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि समर्पित करने से, मुझ में जो अर्पित मन और बुद्धि है इस प्रकार से तुम अर्पित करो। मामेव मुझे ही, असंशय निसंदेह एष्यसि अर्थात पाओगे। इस प्रकार से तुम अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो और तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार से भगवान आश्वासन दे रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु अतः सब समय, सब काल में, सब समय माम अनुस्मरयुध्य च मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि, और मुझ में इस प्रकार से अपने मन और बुद्धि को अर्पित करके मामे वैश्य से असंशय तुम निसंदेह ही मुझे प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य भी करो और मेरा स्मरण भी करो, ऐसा कैसे संभव है कि हम दोनों एक साथ करें। तो उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर
दिया जा रहा है। जब आप श्री भगवान के लिए भोजन बनाते हो, जब कोई भगवान के लिए भोग बनाता है, तो भोग बनाते समय ये याद रहता है कि हम ये किसके लिए बना रहे हैं, ये भगवान के लिए बना रहे हैं। इसीलिए तो भक्त इसको चखता नहीं है। जब हम श्री भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तब हम उसको चखते नहीं हैं। तो चखना नहीं, पूरे समय में उस भोजन को चखना नहीं, क्या कर रहा है, भगवान का स्मरण करना होगा। ठीक है, तो एक कार्य भी हो रहा है और उसके साथ साथ भगवान का स्मरण भी हो रहा है। तो ये आपको उदाहरण समझ आए कि किस प्रकार से अपने कर्तव्य भी करने हैं, उसको स्मरण भी करना है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको याद रहता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, तो भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के समय अगर हमको भगवान का स्मरण हो गया, हाँ, तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अगर उस वक्त हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो भौतिक जगत हमको प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हैं कितना गंभीर विषय है ये हम सबके लिए, कि हमको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना ही चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है। अगर स्मरण हो गया तो सीधे हमको भगवत धाम, नहीं स्मरण हो पाया तो वापस से इसी भौतिक ब्रह्मांड में फंसे रह जाएंगे। आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र है जो कि गोलोक से अवतरित हुआ है। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसी कड़ी है जो हमको सीधे यहाँ से यहाँ पहुंचा सकने में सक्षम है। देखिए, भौतिक जगत तो बहुत छोटा सा है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, और बाकी सारा क्या है, आध्यात्मिक जगत है। तो अभी इस वक्त हम भौतिक ब्रह्मांड में हैं। अगर हम इस बार ऐसा करने में सफल सफल हुए, भगवान का स्मरण करने में, तब हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे भगवान की कृपा से। अब देखिए, इस प्रक्रिया को समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आचार्यों की टीका से यहाँ पर एक कुछ नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए, जीवन भर जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। सहमत है इस बात से? जो भी कार्य हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अब देखिए, बारंबार अभ्यास से मन पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस चीज को बार बार कर रहे हैं उसका मन पर और गहरी छाप पड़ती जा रही है, उसका मन पर और अधिक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे परीक्षा में यदि कोई सवाल पूछा जाने है, अगर उसको बार बार व्यक्ति याद कर लेता है तो विद्यार्थी उसको लिख पाता है, जो चीज अच्छे से याद है उसको लिख पाता है। तो बारंबार अभ्यास से मन पर और अधिक प्रभाव पड़ता है। अब इसी अभ्यास के कारण व्यक्ति का मन एक विशेष प्रकार की वस्तु में आसक्त हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है कि जो उसको बारंबार मन को अभ्यास हो रहा है, उसके कारण व्यक्ति का जो मन है एक विशेष प्रकार की वस्तु में आसक्त हो जाता है, और उसी आसक्त वस्तु का स्मरण वह मृत्यु के समय करता है। स्पष्ट हो रहा है ये? जिस चीज में बारंबार उसका मन लगा है, जिस चीज का उसके मन को बारंबार अभ्यास है, उस चीज में उसका मन आसक्त हो जाता है, अभिनिवेश हो जाता है, और उसका स्मरण वो मृत्यु के समय करता है। क्योंकि उस समय विवश हुए प्राणी का स्मरण विषयक प्रयत्न संभव नहीं है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति है, उस वक्त वो विवश होता है, उसके शरीर में जो कष्ट आदि उसको महसूस हो रहे होते हैं, उस वक्त उस प्राणी का स्मरण विषय प्रयत्न, अगर वो स्मरण करने का प्रयत्न भी करता है तो वो संभव नहीं है। तो जिस चीज की छाप पड़ी है, जिसका अभ्यास हुआ है, जिसमें उसका मन आसक्त है, उसका उसको सहज ही स्मरण होता है। आप इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं, किस प्रकार से मृत्यु के समय मन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए इस वक्त जब हम अपने मन और बुद्धि पर शासन कर सकते हैं, तो उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अभी तो हम अपने मन पर शासन कर सकते हैं ना, अभी तो हमारी बुद्धि और मन हमारी बात को मानता है। चलो एक बार चेक करते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप बोल पाए ना, आपका शासन है ना अभी अपनी इंद्रियों पर। तो जब अपनी इंद्रियों पर शासन है, मन पर शासन है, क्यों ना इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, ताकि हमारा और इस प्रकार से गाढ़ अभ्यास बने और हम मृत्यु के समय भी स्मरण कर पाए। अब देखिए, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो है वो क्यों कार्य करता है, वो कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करता है। और वहीं पर एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति कैसे अलग है, वो अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करता है, उसके शरीर को की इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो करता है।
तो एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि उसको ये समझना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को करने के लिए नियोजित किया है, ऐसा समझकर उस कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। जैसे जब माताएं भोग बनाती हैं ठाकुर जी के लिए, तो आपको समझना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को करने के लिए नियोजित किया है, इसलिए ऐसा समझ करके उस कार्य को करना चाहिए। उसी प्रकार उपलक्षण से बाकी उदाहरण भी आप लेंगे। जैसे जो प्रभु जी धनोपार्जन के लिए बाहर जाते हैं, धन अर्जित करने के लिए, उन्हें भी समझना चाहिए कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को करने के लिए नियोजित किया है, और इस प्रकार से उस कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना चाहिए। इस प्रकार से कार्य को करते वक्त उसका स्मरण भी बना रहता है, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं हमको स्मरण रहता है कि ये कार्य हम किस लिए कर रहे हैं, हमको किस लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि उग्र कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ऐसा ना समझे कि इस विशेष कार्य को करने के लिए मुझे भगवान ने नियुक्त किया है, उसमें वो किसी उग्र कर्म को करे, तो ये सही नहीं है। जैसे यहाँ पर से किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, मदिरा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, उग्र कर्म अर्थात जो फैक्ट्रीज का जो कर्म है आजकल, उसको नहीं करना। ये सब इसमें हम ऐसा नहीं, इस इन सब के लिए हम ये नहीं कह सकते कि भगवान ने हमको नियोजित किया है इस कार्य को करने के लिए। वो जो कार्य है वो भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री कृपामूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर लिखते हैं। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ये नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। बहुत सुंदर है। भगवान किसी को भी ये नहीं कह रहे कि अपने कर्तव्यों को त्याग दो। भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करो और साथ साथ में अपने कर्तव्यों को भी करो। प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य भी करे और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। तो घर घर के जितने भी कार्य माताएं करती हैं, उनको कार्यों को करते हुए आप हरे कृष्ण महामंत्र का, ये नहीं कि सब सब काम निपट जाएगा उसके बाद में समय निकाल कर फिर जप करूंगी, नहीं। जितना आपसे संभव हो सकता है कार्य को करते हुए आप भगवान का स्मरण करें, भगवान के जो नाम है उसका जप करें। उसी प्रकार से प्रभु जी लोग जब यातायात करते हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं आ रहे हैं, उस समय पर भी वो भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो कर्तव्य को भी करना है, साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इससे क्या होगा, इससे मनुष्य भौतिक कर्म से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। इस प्रकार से व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को भगवान में जो है लगाए रखेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी, कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वापस आइए चित्र पर। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। पिछली बार हम सब लोग फेल हो गए थे। पिछली बार अर्थात हमारा जो भी पिछला जीवन रहा होगा, जिस भी योनि में हम होंगे, अगर हम मनुष्य योनि में होंगे तो भी हम फेल रहे, क्योंकि अभी भी हम भौतिक जगत में ही हैं। इस बार हमको ये गलती नहीं करनी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भी भगवान का नाम लेता है उसको निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। महाप्रभु भी कहते हैं कि हाथ से तुम काम करो और मुख से भगवान का नाम बोलो। इस प्रकार से हमको करना होता है। इस चित्र को मैं समझ रही हूँ कि आप सब समझ ही पा रहे होंगे कि अपने सभी कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु करना, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो धनोपार्जन की सेवा हो, भगवान के लिए भोग बनाना हो, भगवान के सेवक के रूप में भगवान के घर की साफ सफाई करनी हो, या बच्चों का पालन पोषण इस भावना से करना कि ये भगवान के सेवक हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाना। इन सब के बीच में एक चीज आप समझ पा रहे हैं, अपने आप को शरीर नहीं समझना, भगवान आप समझ रहे हैं, अपने आप को आत्मा समझना, भगवान के सेवक के रूप में देखना, भगवान के सेवक के रूप में इन सभी कार्यों को करना। ठीक है। इस प्रकार से मैं इस चित्र को हम पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए मैं इसको अधिक नहीं समझा रही। तो यही समझना है कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को करने के लिए नियोजित किया है,
ऐसे समझकर उस कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना। यहाँ पर एक और टीका ली गई है श्रीधर स्वामी पाद की, बहुत सुंदर टीका है, उसको भी हम आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी बता रहे हैं कि क्योंकि पूर्व वासना ही अंतकाल में स्मृति का कारण है, क्योंकि उस समय विवश हुए प्राणी का स्मरण विषय प्रयत्न संभव नहीं है, इसलिए सदैव मेरा स्मरण कर, बारंबार चिंतन कर, निरंतर स्मरण भी चित्त शुद्धि के बिना नहीं होता है, अतः युद्ध भी कर। बहुत सुंदर यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी बता रहे हैं कि पूर्व वासना, जैसी मन में वासना है वही अंतकाल में स्मृति का कारण बनती है। अंतकाल में व्यक्ति को क्या स्मरण होता है? जिसका उसने बारंबार अभ्यास किया है। जैसी जैसी पूर्व वासना अर्थात जैसा 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 उसके मन जिन वासनाओं से वासित हुआ है, जैसा जैसा उसने अभ्यास किया है, वही अंतकाल में उसके स्मरण का कारण बनता है। और श्रीधर स्वामी पाद यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि देखो, जो मृत्यु के समय विवश हुए जो प्राणी है, वो अगर स्मरण करने का कोशिश भी करता है तो वो उसमें सफल नहीं हो पाता है, उसका स्मरण विषय प्रयत्न संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जिस भाव से उसका मन भावित है, जिस वासना से उसका मन वासित है, वही उसी बात को स्मरण कर पाता है। इसीलिए भगवान इसमें कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तुम हर समय सर्वकाल में सदा सदैव मेरा स्मरण कर, अर्थात बारंबार चिंतन कर। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम बारंबार उनका स्मरण करें, और बारंबार स्मरण करने के लिए चित्त की शुद्धि भी आवश्यक है। इसीलिए वर्णाश्रम के जो अपने कर्तव्य हैं उनको भी कर। अर्जुन जी के लिए तो युद्ध भी कर, और हम लोगों के लिए वर्णाश्रम के अंतर्गत हमारे जो कर्म है उनको करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वर्णाश्रम के तहत जो कर्म हमें करने होते हैं वो हमारे चित्त की शुद्धिकरण के लिए होते हैं। आगे चलते हैं। भाव यह है कि चित्त की शुद्धि के लिए युद्ध आदि स्वधर्म का अनुष्ठान भी कर। तो युद्ध आदि जो स्वधर्म है, अर्थात जो भी वर्णाश्रम के तहत अपने जो स्वधर्म है, उनको किस लिए करना है? ताकि हमारे चित्त की शुद्धिकरण हो। इस प्रकार संकल्प विकल्पात्मक मन और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि जिस तेरे द्वारा मुझ में अर्पण कर दी गई है, ऐसा तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। बहुत सुंदर यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद हमको बता रहे हैं कि अपने मन को, और ये मन कैसा है? संकल्प और विकल्पात्मक। मन का कार्य क्या है? संकल्प करना और विकल्प करना। ऐसे मन को तुम मुझ में लगा। और किसको लगा? व्यवसायत्मिका बुद्धि, अर्थात ऐसी बुद्धि जिसको निश्चय, एक निश्चयात्मिका बुद्धि, एक दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि को तुम मुझ में लगाओ। इस प्रकार से जो है तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी लास्ट वाली बात हो सकता है इसमें कुछ संदेह रह जाए, इसलिए कुछ और स्लाइड्स यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि आपको एक बात और स्पष्ट रूप से समझ आए। मन का कार्य है संकल्प करना और विकल्प करना। संकल्प अर्थात मुझे ये करना है, विकल्प अर्थात मुझे ये नहीं करना है। इस प्रकार से तो भक्ति के अनुकूल संकल्पों को ग्रहण करना है। जिन संकल्पों से हमारी भक्ति होती है, जिनसे हमको भक्ति में सहायता प्राप्त होती है, उन संकल्पों को हमें ग्रहण करना है। और भक्ति के प्रतिकूल संकल्प, उनका त्याग करना है। जिन चीजों से भक्ति में हानि होती है, जिनसे हमको भक्ति करने में परेशानी हो रही है, ऐसे संकल्पों को त्याग देना है। इस प्रकार से जो संकल्प और विकल्प है, उसका प्रयोग हमको भगवान की सेवा के लिए करना है। समझ आ रहा है कि कैसे मन को भगवान में नियोजित करना है? अब इसको और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर किस प्रकार के संकल्प हमको लेने चाहिए और किस प्रकार के संकल्पों का हमको त्याग करना चाहिए, यहाँ पर दो श्लोक यहाँ उपदेशामृत से यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे क्या संकल्प हमको करना चाहिए, मन का प्रयोग कैसे संकल्पों के लिए करना चाहिए? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतोव्रते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धि। पहला, उत्साह के साथ भजन करना चाहिए। तो पहला संकल्प कि मैं जो भी भक्ति के कार्य करूंगा करूंगी, मैं उसको पूरे उत्साह के साथ करूंगी। ये उत्साह के साथ करूंगी, क्या हो गया संकल्प? कि आज मैं 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जपूंगी पूरे उत्साह के साथ। तो ये क्या है? एक संकल्प है, भक्ति के अनुकूल संकल्प, इसको लेना है। निश्चयात अर्थात पूरी दृढ़ता से मैं इस कार्य को करूंगी। जब तक 16 माला नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ और नहीं करूंगी। ये ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मुझे लगता है माताओं के लिए
ऐसा करना शायद थोड़ा सा कठिन होता होगा सुबह सुबह, क्योंकि उनको बहुत सारे कार्य भी करने होते होंगे। फिर भी आप लोग जिस प्रकार से कर रहे हैं अच्छा है। ये रहता है कि सुबह ही 16 माला हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सुबह आपको कार्य भी करने पड़ते हैं तो आप मान लो 12 माला सुबह कर रहे हो, 4 माला थोड़ी देर बाद कर रहे हो, तो वो भी अच्छा ही है। निश्चय, इस प्रकार से निश्चय करना कि मुझे ये कार्य करना ही है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र से करना ही है, इस प्रकार से संकल्प लेना। और धैर्य, भक्ति में धीरज रखना। ऐसा नहीं है कि अगले ही दिन आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वैसे भगवान की इच्छा हो, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो कैसा है, उसमें आपको धीरज रखना है। और तत्त कर्म प्रवर्तना, जिस जिस प्रकार से हमको भक्ति के कार्य बताए गए हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, नवदा भक्ति के जो अंग बताए गए हैं उसको करना। तो आपको ये संकल्प लेना कि आज मुझे कम से कम एक कथा तो श्रवण जरूर करना है। कीर्तन अर्थात कुछ समय मुझे भगवान के मंदिर में कीर्तन भी करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इस प्रकार से अनुकूल संकल्प को ग्रहण करना है। संग त्यागा, तो संकल्प लेना कि मैं भक्तों का संग नहीं करूंगी। संग त्यागा सतोवृते, और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्ति की है, मैं भी उनके चरण कमलों का अनुसरण करूंगी। जैसे पूर्ववर्ती आचार्य संख्या पूर्वक माला पर जप करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगी। या जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने जैसे जैसे हमको शिक्षा दी है, मैं उसका पालन करूंगी। इस प्रकार से संकल्प लेना। इस प्रकार से जो संकल्प लेता है उससे क्या होता है, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी, उसकी भक्ति बढ़ती है। ये 6 चीजों के कारण भक्ति में प्रगति होती है, भक्ति बढ़ती है। और क्या चीजें करने से, किस प्रकार के संकल्पों का त्याग करना है, कैसे मन को जो विकल्प है वो किस प्रकार के विकल्प होंगे। अत्याहार अर्थात मैं आवश्यकता से अधिक नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, मैं आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को नहीं इकट्ठा करूंगी या करूंगा, मैं आवश्यकता से अधिक धन को भी नहीं संग्रह करूंगा। इस प्रकार से अत्याहार जो है इसके लिए संकल्प। प्रयासश्च, जो भौतिक चीजें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उद्यम लगता है, मैं ऐसी भौतिक चीजों को प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आप लोगों को समझ आ रहा है किस प्रकार से यहाँ पर संकल्प और विकल्प बताए जा रहे हैं। प्रजल्पो, मैं प्रजल्प नहीं करूंगी। यहाँ पर बताए जा रहे हैं ऐसे संकल्प जो चीजें आपको नहीं करनी है, अर्थात इस भौतिक जगत की वार्तालाप को मैं नहीं करूंगी। इस चीज का आप ध्यान रखिए कि भले आप नहीं कर रहे हो सकता है आपके आसपास के लोगों को बहुत रुचि हो, तो आप उन्हें स्पष्ट कह सकते हैं कि मुझे आपकी बात में रुचि नहीं है, आप मेरा समय बर्बाद कर दो। उनको एक बार में बुरा लगेगा, लेकिन फिर वो आपको बात को, भावना को समझेंगे कि आप भक्ति करना चाहते हो और आपको प्रज्वल्पों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नियमाग्रह अर्थात उसको आप 2 प्रकार से देखेंगे, नियम अग्रह और नियम आग्रह। नियम अग्रह अर्थात जो भी नियम बताए जा रहे हैं उसको पालन ही ना करना। जैसे भक्ति के जो विधि विधान है उनका पालन ही नहीं करना। जैसे कुछ लोग होते हैं एकादशी के दिन भी अन्न खा लेते हैं और इस प्रकार से अपना बहुत बड़ी हानि कर लेते हैं। एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है, तो ये क्या हुआ, नियम अग्रह अर्थात नियम का पालन ही ना करना, इससे बचना। और नियम आग्रह, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ भौतिक वस्तु भगवान से मांग लेते हैं कि भगवान इस एग्जाम में पास करा दो, भगवान ये नौकरी लगा दो। तो उसके लिए फिर वो नियम आग्रह करते हैं, मतलब आग्रह करके नियमों का पालन करते हैं ताकि उनको कुछ भौतिक जो उन्होंने मांगा वो प्राप्त हो जाए। ये भी नहीं करना है, इस प्रकार से की चीजें हमको नहीं करनी है। समझ आ रहा है। जन संघर्ष अर्थात जो अभक्त है उनकी संगति नहीं करनी। ये 2 बार आया ना, पहले वाले में भी आया है और प्रतिकूल संकल्प में भी आया। अभक्तों की संगति उसको त्याग देना। तो मन में संकल्प करना चाहिए कि मैं अभक्तों की संगति नहीं करूंगा या करूंगी। लौल्यम च, लौल्य क्या है, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक लालायित रहना, सांसारिक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए लालायित रहना, ये क्या है, लौल्य है। इससे कारण क्या होता है, भक्ति विनश्यति, भक्ति से कुंठित हो जाती है। तो संकल्प क्या लेना चाहिए कि मैं सांसारिक पद प्रतिष्ठा की आशा नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे सांसारिक पद प्रतिष्ठा की कामना नहीं है, मैं सांसारिक वस्तुओं के लिए लालायित नहीं हूँ। इस प्रकार से जो है प्रति जो जो भक्ति के अनुकूल संकल्पों को ग्रहण करना और भक्ति के प्रतिकूल संकल्पों का त्याग करना। अब आपको समझ आ रहा है, इन सब में यहाँ पर मन को अर्पित करना सिखाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, ये जो मन है,
मन को किस प्रकार से भगवान को अर्पित करना है वो समझ आ रहा है। अनुकूल संकल्पों को लेना और प्रतिकूल संकल्पों का त्याग करना, इस प्रकार से हम अपने मन के जो संकल्प विकल्प है उसको हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। एक और प्रकार से मन को भगवान की, यहाँ पर आपको 3 प्रकार से जो है मन को भगवान की सेवा में अर्पित करना बताया जा रहा है। पहला तो आपने समझा संकल्प और विकल्प, ये तो सब समझ गए होंगे। ऐसे संकल्प लो जो भक्ति के लिए अच्छे हैं, और जो चीजें भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, प्रतिकूल है, उनका त्याग करना, ये तो आप समझ गए हैं। अब दूसरा तरीका आपको बताया जा रहा है मन को नियंत्रित करने का, वो है हमारी इंद्रियों के कार्य मन पर आधारित होते हैं। हमारी इंद्रियों से जो कार्य होते हैं वो मन पर आधारित होते हैं। मन समर्पित करना अर्थात इंद्रियों के कार्यों को श्री भगवान को समर्पित करना। यहाँ पर हमको अम्बरीश महाराज का उदाहरण याद आ रहा है। अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना था। तो देखिए, इस वक्त आप कान से श्रवण कर रहे हैं, आपने अपनी श्रवण इंद्रिय को कथा में लगाया है, लेकिन यहाँ पर मन भी तो लगा है। मन कैसे लगा है, क्योंकि आपने संकल्प लिया था कि आप भगवद गीता की कक्षा को अटेंड करेंगे, तो आपका संकल्प था, तो मन भी यहाँ पर है। और आपने अपनी इंद्रियों को लगाया हुआ है, तो इंद्रियों के कार्य भी क्या होते हैं, मन पर ही आधारित होते हैं। इसलिए आपका मन भी यहाँ पर एक प्रकार से लगा हुआ है, क्योंकि आपका संकल्प है कि आपको ये करना है। तो अब दूसरा आपको तरीका समझ आया कि हम इंद्रियों से जो कार्य करते हैं वो भी मन पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तो इस प्रकार से मन को अर्पित किया जाता है। तो आप 2 तरीके समझ गए मन को अर्पित करने का, एक तो संकल्प विकल्प और दूसरा अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। अब यहाँ पर एक भक्त की दिनचर्या में भगवान का किस प्रकार स्मरण होता है, कुछ बातों को यहाँ पर लिखा गया है। हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसी बातें हो जो आप नहीं करते हो, तो आपको उसको करने की प्रेरणा प्राप्त हो, और कुछ बातें हो सकता है कि यहाँ पर ना ही नहीं लिखी गई हो, तो वो आपसे पूछी जाएंगी। तो पहले मैं इनको पढ़ रही हूँ, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए, एक भक्त की दिनचर्या ही इस प्रकार होती है कि वो कृष्ण को बारंबार स्मरण कर सके। जैसे पहला है, श्री भगवान के लिए भोजन बनाते वक्त भोजन न चखना, ये भी तो भगवान का स्मरण है। श्री भगवान के लिए अलग बर्तन होना और श्री भगवान के बर्तन होना, तो भगवान के बर्तन अलग रखे जाते हैं, अलग होते हैं। और जब आप उन बर्तनों को धोते हैं तो क्या आपको भगवान का स्मरण नहीं होता? उस वक्त होता है कि ठाकुर जी की ग्लास है, ठाकुर जी की थाली है, स्मरण तो होता है। स्नान के पश्चात 12 वैष्णव तिलक करना, जो भक्त होते हैं स्नान करते हैं उसके बाद वो अपने शरीर पर 12 तिलकों को धारण करते हैं। जैसे माथे पर ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, नाभि पर ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। इस प्रकार से 12 तिलक जब धारण करता है स्नान स्नान के पश्चात, तो हर बार जब वो तिलक लगा रहा है, क्या उसको भगवान का स्मरण नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो इस प्रकार से स्नान के पश्चात तिलक धारण में भी भगवान का स्मरण होता है। तुलसी जी को प्रणाम करना, मैं समझ रही हूँ सभी लोग तुलसी जी को प्रणाम करते ही हैं, तो उस वक्त भी हमको भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि तुलसी जी भगवान की प्रेयसी है। तुलसी जी का स्मरण अर्थात हम जब भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो भगवान की तरी वस्तु में तुलसी जी आती है, तो वो भी बहुत अच्छा है तुलसी जी का स्मरण होना। मंदिर में श्री विग्रह का श्रृंगार करना, श्री विग्रह को प्रणाम करना, श्री विग्रह को भोग अर्पण करना, श्री विग्रह के लिए जल अर्पित करने की सेवा करना। जो छोटे बच्चे हैं, आप अपने घर में अपने बच्चों को ये सेवा दे सकते हो कि वह श्री विग्रह को जल अर्पित करने की सेवा करें। ये छोटी सेवा है लेकिन बहुत इससे लाभ होगा, बहुत प्रगति होती है। श्री भगवान का चित्रपट देखना, अपने कमरे में अगर आपने भगवान का चित्रपट लगाया है, उनकी फोटो लगाई है, तो उस फोटो में जब आपकी नजर जाती है कि आपको भगवान का स्मरण नहीं होता, तो भगवान का चित्रपट देखना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना तो है ही, जब हम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तब तो भगवान का स्मरण होता ही है, क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। इस वक्त आप भगवान के साथ में है। तुलसी जी को देखना, तुलसी जी को देखना भी हमको पवित्र करने वाला है। प्रसाद ग्रहण करना, श्री भगवान की कथा का श्रवण करना तो है ही।
श्री भगवान से प्रार्थना करना, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भी हम उनका स्मरण करते हैं। और एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना। एकादशी के दिन भले भूख लगती है लेकिन उस दिन स्मरण रहता है कि आज के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना हमारे लिए अधिक लाभकारी होगा। और अन्न ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, हमको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। अब कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कुछ बातें जो छूट गई हैं, जो आप अपनी दिनचर्या में करते हो, आप उसको माइक ऑन करके बता सकते हो। मैं माइक, कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं एक भक्ति दिनचर्या में। हाँ, आप टाइप भी कर सकते हो, आप माइक ऑन करके बता भी सकते हो। और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में, अपने कार्यकलापों में करते हैं जिससे आपको भगवान का स्मरण होता है। कोई भक्त कह रहे हैं पुष्प चयन करना, हाँ, फूल माला बनाना। आप जो जो लिखते, आप जो जो बताते जा रहे हो मैं लिखते जा रही हूँ। पुष्प चयन करना, बहुत अच्छा। हो सकता है कि कोई भक्त, हमको दूसरे भक्तों के कार्यकलापों से भी प्रेरणा मिलेगी, इसलिए आप अपने अ, अनुभव को जरूर बताएं। पुष्प चयन करना, एक माता जी ने बताया कि हमको भगवान के लिए पुष्प माला तैयार बनाना, बहुत सुंदर। और क्या हरे है, कृष्णा माता जी तुलसी पत्र और मंजरी भगवान को अर्पण करना। हाँ, तुलसी चरित्र में भगवान को अर्पित करना, आपने बहुत अच्छा बताया। तुलसी पत्र और मंजरी भगवान को अर्पित करना, बहुत सुंदर माता जी। जो मंजरी बहुत छोटी सी होती है, कोमल कोमल सी, उसमें दो पत्ते होते हैं, वो भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और कुछ बता रहे हैं, समय पर सेवा करना। हाँ, समय का ध्यान रखना, ये भी यही है कि हमको भगवान के समय पर सेवा करनी है। दुख में भगवान जी को याद करना। हाँ, जब दुख आते हैं तो भगवान का अधिक स्मरण हो पाता है, ये भी आपने सही कहा। दुख में भगवान को याद करना, ठीक है। और क्या करते हैं, और कब भगवान का, आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं क्योंकि माइक, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, तिलक को देख के भी भगवान का स्मरण होता है। तिलक देख कर भी भगवान का स्मरण होता है, बहुत सुंदर। और भक्तों ने टाइप करके लिखा है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। सब बीजी पढ़ना, भागवत को भक्त ने कहा कि भागवतम और भगवत गीता पढ़ना, ठीक है। उसको मैंने कथा श्रवण में लिख दिया है, भगवान की कथा श्रवण एक में ही आ गया। चाहे वो भगवत गीता हो, उसमें भागवतम हो, उसे भगवान का स्मरण होगा। भगवान की सुंदर पोशाक बनाना, अरे वाह, अनीता माता जी ने कहा है कि भगवान की पोशाक बनाना, बहुत सुंदर। एक बहुत सिंपल छोटी सी चीज छूट गई है, जल ग्रहण करना। जब हम जल प्रसादम पाते हैं, क्या आपको भगवान का स्मरण नहीं होता है कि इसका स्वाद, आजकल तो गर्मियां हैं, ठंडा ठंडा जल पी के कितनी प्रसन्नता होती है। तब भगवान का स्मरण होता है। भगवान कहते हैं जल का स्वाद मैं ही हूँ। और कौन, रात रात में भगवान को शयन करना। अरे हाँ, भगवान की शयन सेवा करना, ये भी बहुत अच्छा है। रात्रि में शिव की शयन सेवा, बहुत सुंदर मतलब जी। कुछ ऐसा है जो और हम, कभी और कभी कभी भगवान का खुशी के लिए हम लोग कुंज निकुंज बना के उनको खुशी करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या बनाते हो, कुंज। हाँ। हाँ, बहुत सुंदर, ठीक है माता जी। माता जी कुंज यानी क्या होता है? कुंज अर्थात उसको फूलों से सजाना। कुंज एक ऐसे ग्रह होता है जो लता पता से बनाए जाते हैं, फूलों से, पत्तों से, अच्छे से सुंदर से जगह को बनाना, जैसे कमरे जैसा बनाना उसको, जहां पर वो विराजमान हो सके। पर वो कमरा तो सीमेंट ईंट से बनता है, लेकिन यहाँ पर लता पता पुष्पों से बनाना। और कुछ भक्तों ने लिखा है भगवान जी का कीर्तन करना। हाँ, मैं समझ रही हूँ, भगवान का कीर्तन करना, ठीक है। ये भी बहुत सुंदर है। चलो, मुझे लगता है कि सब लोगों ने कुछ कुछ, एक भक्त ने हमें बताया कि आरती करना, हाँ, हम कैसे इतनी सिंपल चीज भूल गए, आरती करना।
तो देखिए हमारे दिनचर्या में इतने कार्यकलाप होते हैं। और भक्तों ने भी कुछ लिखा है, ठाकुर जी को शयन कराते समय पूरे दिन की दिनचर्या बताएं कि आज हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हमने ओके, एक भक्त है दीपक शर्मा, उन्होंने बोला है कि इस प्रकार से रात्रि में भगवान को सब बताएं कि उन्होंने कि आज क्या क्या हुआ है। मतलब ठाकुर जी से बातें करना, मैं समझ गई आपको। ये भी अच्छा तरीका है। चलिए, तो कुल मिला के बहुत सारी बातें आप सबने बताई और अच्छे अच्छे उत्तर आप लोगों ने दिए। तो एक दिनचर्या में एक दिन में इतनी सारी क्रियाकलाप होती है जो हमको भगवान का स्मरण दिलाती है। तो जब हम इतना अभ्यास कर रहे हैं तो मृत्यु के समय आपको भगवान का स्मरण क्यों नहीं होगा। आप देख रहे हैं, हो सकता है कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको दूसरे भक्तों से यहाँ पर सुनने को मिला हो, जो आपको प्रेरणा देता हो, तो उसको भी हमको ग्रहण करना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से भाग लिया। तो बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जो एक भक्त अपनी दिन भर में करता है और जिनके द्वारा भगवान का स्मरण करता है। अब आगे बढ़ेंगे। और तीसरा अभी आपने दो तरीके सीखे मन को अर्पित करने के। एक तो संकल्प विकल्प, दूसरा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और तीसरा तरीका होता है जो जप में हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, उस वक्त मन भाग जाता है। आपने देखा, यद्यपि आपका संकल्प है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करूं, इसीलिए आप बैठे हैं, आपने संकल्प किया है तो मन तो लगा हुआ है, लेकिन आपने ध्यान दिया है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर मन को लगाने का प्रयास करते हैं। मन फिर और किसी विचार में चले जाता है, फिर उसको खींच कर लेके आते हैं उस महामंत्र की महामंत्र पर, फिर मन कहीं भाग जाता है। आप लोगों ने इसको देखा है। तो उस वक्त भी हम अपने मन को जो है बार बार नियंत्रित करने का प्रयास करें। तो ये तीसरा तरीका है। संकल्प आपने लिया है 16 माला का, तब तो आपका मन लगा ही हुआ है, लेकिन उसमें भी आप मन की चंचलता को देख पाते हो कि मन कितना चंचल है। आप हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पे लगा रहे हो, फिर भाग जा रहा है, फिर ध्वनि पे लगा रहे हो, फिर भाग जा रहा है। तो ये क्या एक अभ्यास है। इस अभ्यास को बारंबार करेगा जो व्यक्ति, उसको लाभ होगा कि नहीं होगा। स्पेशली साधना रिपोर्ट ग्रुप पर हम यही तो करते हैं, अटेंटिव चैंटिंग और इनअटेंटिव चैंटिंग। अटेंटिव चैंटिंग मतलब एक माला जो आपने पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से जप करने का प्रयास किया, आपने भागते हुए मन को पकड़ करके वापस से माला पर लाने का प्रयास किया, उसको रिपोर्ट करते हैं। तो वो भी आपको सहायक होगा कि नहीं होगा। अगर आप समय में आगे देखें, आज से 10 साल 20 साल इस प्रकार से कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको अवश्य ही लाभ होगा। तो ये तीसरा तरीका है मन को बारंबार ध्वनि पर केंद्रित करने का। इस प्रकार से जप करते वक्त मन को हरे कृष्ण महामंत्र पर केंद्रित करना। तो इन तीनों प्रकार से हम जो है मन को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये स्पष्ट हुआ होगा किस प्रकार से हमें करते हैं। अब आते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। आपने देखा कि मन को कैसे भगवान को लगाना है। अब श्रीधर स्वामी पाद ने बुद्धि के विषय में भी कहा था कि किस प्रकार से हम बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएं। तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि से भगवान की भक्ति करें। अब वो कैसे करना है। बुद्धि द्वारा ये दृढ़ निश्चय कि मैं श्री भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूँ, और अब कोई भी बाधा क्यों न आए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, अड़चने तो आएंगी, लेकिन ये दृढ़ निश्चय कि कोई भी बाधा क्यों ना आए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकने वाला नहीं हूँ। किसी भी चीज से निरुत्साहित नहीं होना और अपना लक्ष्य एकदम स्पष्ट रखना कि मैं कोई भौतिक वस्तु के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूँ। उस प्रकार से अब ऐसी बुद्धि जो है, ऐसी बुद्धि हमको कैसे प्राप्त होती है। शास्त्र के द्वारा पोषित विवेक से। जब आप शास्त्र को श्रवण करते हैं तब ये स्वतः ही देखो, आप जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो तो आपको सहायता मिल रही है कि नहीं मिल रही, आपकी बुद्धि आपको सहायता कर रही है भक्ति करने में। तो शास्त्र के द्वारा पोषित बुद्धि सहजता से श्री भगवान में लगती है। यदि बुद्धि भगवान की सेवा में लग गई तो मन भी लग जाता है, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन है। देखिए, जैसे बुद्धि को समझ आ गया कि ये जैसे 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र है, मन उस पर नहीं लग रहा, लेकिन बुद्धि उसको समझाती है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। जो कोई भी निरपराधिक रूप से 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जपता है और 4 नियम का पालन करता है, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाता है कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से बुद्धि इस बात को समझ गई है। तब आप बैठते हो ना जप करने के लिए,
तो जब बुद्धि लगी है तो मन भी जो है लग जाता है, क्योंकि मन बुद्धि के अधीन है। तो आपको समझ आया किस प्रकार से व्यवसायत्मिका बुद्धि से हम भगवान की भक्ति करते हैं। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि के विषय में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कुछ बताया है। हाँ, भगवान ने इसमें कहा था, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा हिनन्ताश्च बुद्धियो स व्यवसायिनाम। भगवान ने कहा था, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया था व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, ऐसे दृढ़ संकल्पित वाली बुद्धि है कि मुझे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही है। इस प्रकार से जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होता है उसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। जैसे भौतिकतावादियों की बुद्धि है, उनकी हजारों इच्छाएं होती हैं, हजारों इच्छाओं में उनकी बुद्धि बटी रहती है, लेकिन एक भक्त की एक ही इच्छा है कि हमको श्री भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, और उसी के लिए वो सब प्रकार के उद्यम, सब प्रकार के प्रयास करता है। तो एक ही लक्ष्य और किस प्रकार का संकल्प की, चाहे जो भी बाधा आए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकने वाला नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जो व्यवसायत्मिका बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है। और ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? नियमित रूप से शास्त्र का श्रवण करके। आपने इसको, जब जिन दिनों क्लासेस नहीं थी, लगभग 2 महीने के लिए क्लास की छुट्टी की गई थी, तो उस वक्त पर मैं मान रही हूँ कि शायद आप लोग कुछ और प्रवचन सुनते होंगे, राइट। और आजकल जब नियमित रूप से क्लासेस हो रही हैं तब आपको कुछ कुछ फर्क महसूस हो रहा है अपनी बुद्धि में। जब आप नियमित रूप से क्लास सुनते हो तो कैसे बुद्धि आपकी दृढ़ रहती है कि मुझे भक्ति करनी है, इतनी चीजें तो करनी ही है। जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं हमारी बुद्धि हमको सहायता करती है, तो शास्त्र के द्वारा पोषित जो बुद्धि है वो हमको सहायता करती है, इसलिए नियमित रूप से शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। इसको श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया है, यद यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधिनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् तथारतिम। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं, अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। अर्थात हाथ में तलवार लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति किस चीज की तलवार है? वो भगवान का स्मरण, भगवान का निरंतर स्मरण करता रहता है व्यक्ति, और इस प्रकार से वो कर्म की जो बधी हुई ग्रंथि है जिसके द्वारा उसको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ रहा है, ऐसी ग्रंथियों को काट देता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। अर्थात जो बुद्धिमान होगा वो अवश्य ही ऐसा करेगा, अवश्य ही वो भगवान का स्मरण करेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कोई किसी के मन में कुछ संदेह आ जाए। कैसे संदेह? कि कृष्ण भावनामृत वाले कार्यों से मुझे जीवन की परम सिद्धि मिलेगी या नहीं, किसने देखा है मृत्यु के बाद, पता नहीं सत्य है या नहीं। कोई अगर इस प्रकार से संदेह करे तो देखिए, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। देखिए एक बहुत सुंदर सा श्लोक यहाँ पर है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 40, जिसमें भगवान कहते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते हैं, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति संशय करता है ना इधर उसको सुख मिलता है ना उधर, अर्थात उसको, ऐसा जो व्यक्ति है वो नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। जिस व्यक्ति को शास्त्र में संदेह है उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में संदेह है तो उसको ये पता ही नहीं है कि भगवत धाम भी है, भगवत धाम के विषय में भी उसको संदेह होगा कि भगवत धाम है या नहीं है। अब जिस जगह को जाने में संदेह है वो उसके लिए प्रयास ही क्यों करेगा, वो 16 माला जप क्यों करेगा? अगर उसको संदेह है तो जब 16 माला जप ही नहीं करेगा तो कैसे घर पहुंचेगा? आप समझ रहे हैं? इसलिए इसलिए भगवान ने क्या कहा था
इन बातों में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। निसंदेह तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त हो गए। जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। बस यहाँ पर एक छोटा सा एक स्लाइड फिर से है कि हम प्रतिदिन कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और भक्ति की ABCD इसका पालन करने का प्रयास करते हैं। भक्तों ABCD अर्थात A, भक्तों के संग में रहकर कथा श्रवण करना, शास्त्र श्रवण करना, जिससे हमारी बुद्धि पोषित होती है। B फॉर बुक्स, भक्ति प्रवर्तक शास्त्र का अध्ययन करना। ये शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि हम अकेले शास्त्र पढ़ें, लेकिन जब हम भक्तों की संगति में आ जाते हैं तब वो शास्त्र पढ़ना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। C फॉर चैंटिंग अर्थात संख्या पूर्वक नाम जप करना। D फॉर डाइट, केवल प्रसाद ही खाना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत में 4 विधि निषेध हैं। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफी सिगरेट शराब आदि ये सब नहीं करना। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत का हम अपने प्रतिदिन अपने जीवन में अभ्यास करते हैं। और उसमें सबसे सर्वोपरि है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना और इसका कीर्तन करना। इसके साथ आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। यदि किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो अब आपको पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी जी, माता सादर जी, आप प्रणाम। पूछिए। हरे हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हम जब जॉब करते हैं तब फ्लो में कभी कभी कृष्ण आता है, कभी कभी कृष्णा आता है, कभी कभी कृष्णा आता है, तो ये चलता है क्या? मतलब ये ओके है? मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई ठीक से माता जी, माता जी, क्या हम लोग जब हमारा जप है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मतलब जो वर्ड है वो कृष्ण है ना, तो हम कभी कभी जब करते टाइम कभी कभी कृष्णा आता है, कभी कभी कृष्णा आता है, कृष्ण नहीं आता है, तो ऐसा ठीक है? भावग्राही जनार्दन है, ऐसे बोला गया है। कोई कोई विष्णुवे नमः कहता है, कोई विष्णाय नमः कहता है। ठीक है, सही है विष्णुवे नमः, ठीक है, लेकिन एक मूर्ख विष्णाय नमः कहता है, फिर भी जनार्दन जो है उसके भाव को ग्रहण करते हैं कि ये मुझे प्रणाम करना चाहता है। तो उसी प्रकार से आप भले कृष्णा कहो, कृष्णा कहो, कृष्णा करो, लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि आप उनको पुकार रहे हैं। हाँ, बस खिशखिश निश नहीं करना चाहिए जिसमें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा वो नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्णा कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, भगवान समझ रहे हैं कि आप उनको ही पुकार रहे हो। ठीक है ना, भावग्राही जनार्दन।